हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू मिनी बुक क्लब। आज हम बात करेंगे ऑथर डेविड रॉक की योर ब्रेन एट वर्क बुक की। अच्छा सोचो ज़रा, एक ही टाइम पे बॉस की ईमेल का रिप्लाई देना है, बच्चा बैकग्राउंड में चिल्ला रहा है, फ्रिज का डोर खुला रह गया है और तुम सोच रहे हो मैं मल्टीटास्किंग का सीईओ हूँ या सर्कस का जोकर। वही बताते हैं डेविड रॉक। तुम्हारा दिमाग एक थिएटर स्टेज है और हर सीन में नए एक्टर्स आते हैं। अब ये एक्टर्स कौन से हैं? थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस, आइडियाज़, फियर्स। अगर स्पॉटलाइट गलत एक्टर पे चली गई तो शो फ्लॉप। सीन 1 है, दिमाग का स्टेज समझो। अच्छा सुनो, ये पॉइंट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। डेविड कहते हैं तुम्हारा ब्रेन स्टेज जैसे काम करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज़ योर मेन स्टेज। ये लिमिटेड है, बस 4-5 कैरेक्टर्स ही एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 20 थॉट्स को एक साथ स्टेज पे धकेल देते हैं और फिर कहते हैं मुझसे फोकस नहीं होता। लेसन क्या मिलता है? एक टाइम पे एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग नहीं, मोनोटास्किंग मास्टर बनो। सीन 2, अटेंशन को प्रोटेक्ट करो क्योंकि वो प्राइसलेस है। सोचो तुम्हारे पास एक एनर्जी मीटर है। हर बार जब तुम फ़ोन उठाते हो या व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हो, स्पॉटलाइट इधर उधर भटक जाती है और जब फाइनली काम पे लौटते हो तो ब्रेन के एक्टर्स कंफ्यूज होते हैं। क्या सीन चल रहा था यार? क्या हैक्स हो सकते हैं इसके लिए? काम शुरू करने से पहले एनवायरनमेंट क्लीन करो, नोटिफिकेशंस बंद करो और सबसे इम्पॉर्टेंट, दिमाग को क्लियर करो। नोटबुक में डंप करो सब डिस्ट्रैक्शंस। सीन 3, हाई इम्पैक्ट काम इक्वल्स सबसे पहले। अच्छा बताओ, तुम्हारा ब्रेन सबसे फ्रेश कब होता है? मॉर्निंग में, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह सबसे बोरिंग छोटी मोटी चीज़ें करते हैं और जब बड़ी डिसीजन लेनी होती है तो दिमाग ऑलरेडी फ्राई हो चुका होता है। डेविड बोलते हैं सुबह के स्पॉटलाइट का यूज़ करो सबसे चैलेंजिंग काम के लिए। जैसे तुम्हारा ब्रेन एक वीआईपी एक्टर है, उसका प्राइम टाइम वेस्ट मत करो। सीन 4, स्ट्रेस इज़ योर शो का विलन। चलिए थोड़ा सा साइंटिफिक होकर समझते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम्हारे दिमाग का एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। ये कोई फैंसी टर्म नहीं, ये वही एरिया है जो तुम्हारी सोचने की पावर, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल हैंडल करता है। जब तुम गुस्सा आने पर भी चिल रहते हो या इम्पल्स में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेते, समझो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव है। सिंपल भाषा में ये दिमाग का सीईओ होता है जो सोचता है, प्लान करता है और तुम्हारे इमोशंस को संभालता है। जब तुम कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, तब ये पार्ट काम कर रहा होता है। कभी फील किया है जब स्ट्रेस होता है तो सिंपल काम भी रॉकेट साइंस लगता है? दैट्स बिकॉज स्ट्रेस एमिगडाला को एक्टिव करता है। अब ये एमिगडाला क्या बला है? ये है ब्रेन का पैनिक बटन। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेस हमारा पैनिक बटन को एक्टिवेट करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो चलाता है पार्ट, उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब स्टेज पे पैनिक करने वाले क्लाउन्स आ जाते हैं और इंटेलिजेंट एक्टर्स छुप जाते हैं। इनका क्या हैक हो सकता है? 5 डीप ब्रेथ्स लो, पॉज करो बिफोर रिएक्टिंग और याद रखो, रिस्पॉन्स इज़ ग्रेटर दैन रिएक्शन। ये तुम्हारा सुपर पावर है। अब तुम पूछोगे कैसे? देखो, लाइफ में 2 तरीके होते हैं रिएक्ट करने के। या तो तुरंत बिना सोचे रिएक्ट कर दो या थोड़ा रुक के सोच समझ के रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन होती है इंस्टेंट और इम्पल्सिव, जैसे किसी ने कुछ बोला, कुछ बुरा बोला और तुमने गुस्से में वापस बोल दिया। रिस्पॉन्स होती है पावरफुल, जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि कैसे बिहेव करना है। और यही डिफरेंस होता है रिएक्ट करने वाले और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान में। सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना इज़ बेटर देन बिना सोचे रिएक्ट करना। इस लाइन को याद रखो, रिस्पॉन्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रिएक्शन। सीन 5 इज़ रिफ्लेक्शन टाइम इज़ योर रिचार्ज टाइम। एक अच्छा एक्टर स्टेज से निकल के अपना परफॉर्मेंस पे काम करता है। वैसे ही ब्रेन को भी रिचार्ज चाहिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, काम के बाद भी स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। डेविड कहते हैं रिफ्लेक्शन प्लस बोर्डम इज़ इक्वल टू क्रिएटिविटी। थोड़ा बोर हो जाओ, थोड़ा वॉक पे निकल जाओ बिना फ़ोन के, तब जाके ब्रेन नए आइडियाज़ लाता है। दिमाग के लीडर बनिए, नौकर नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा दिमाग ओवरलोड फील करे तो सोचना, क्या मैं स्टेज को साफ रख रहा हूँ? क्या स्पॉटलाइट सही एक्टर पे है? क्या मेरे ब्रेन को ब्रेक मिला है? क्योंकि बडी,
स्मार्ट काम करना मतलब ब्रेन का सही यूज़ करना। अपना दिमाग सीईओ है, उसे क्लर्क मत बनाइए। अगर इस समरी ने तुम्हारे भी स्पॉटलाइट